गुनाह के ज़रिए इंसान का सुकून छिन जाता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह ताहा के अंदर, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो हमारी नाफरमानी करेगा, जो हमारे हुक्म से मुँह मोड़ेगा, जो हमारी शरीयत से इन्हिराफ करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी ज़िंदगी को हम तंग बना देंगे, उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाएंगे, अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में बेहतरीन देखने वाला था, क़यामत के दिन सारे देखने वालों के बीच में वो अंधा बना रहेगा। वो कहेगा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अय अल्लाह मैं तो अच्छा भला देखने वाला था, आज तूने मुझे अंधा बना करके क्यों उठाया है। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, हमारी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, तू उन पर तवज्जो नहीं देता था, तू उन्हें भुला देता था, तू जानबूझ करके उन्हें नज़रअंदाज कर देता था। आज तुझे नज़रअंदाज किया जाएगा, आज तुझे भुला दिया जाएगा, और आज तू इन देखने वालों के बीच में अंधा बन करके उठाया जाएगा। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर मौजूद और इस मजलिस में मौजूद हज़रात उलमाए किराम, सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश के और शहरी जमीयत अहले हदीस विजयवाड़ा के मोहतरम ज़िम्मेदारान, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों,
पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आपकी इस मरकज़ी मस्जिद में एक मरतबा फिर हाज़िर होने की सआदत नसीब हुई। बड़ा अच्छा प्रोग्राम असर बाद से लेकर के अब तक चल रहा है। बड़ी अहम गुफ्तगू आपने समात की शेख हाशिम मदनी हफ़िज़हुल्लाह से, शेख अबू हुरैरा मदनी हफ़िज़हुल्लाह से। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे जो उन्वान दिया गया है ज़िम्मेदारों की तरफ से, वो है बुरे आमाल की नुहूसत, गुनाहों की नुहूसत। नहूसत मीन्स यानी गुनाह कितने मनहूस होते हैं, गुनाह का कितना बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना बुरा असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर। इस पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। आप हजरात में से जो लोग बाहर हैं, अंदर अभी काफ़ी जगह मौजूद है, अंदर आ जाएं तो थोड़ा और बोलने में अच्छा लगेगा। सामने और ज़्यादा लोग रहेंगे तो मुकर्रिर का जोश थोड़ा और बढ़ जाएगा। और आगे वाले लोग जो हैं, जो पीछे बैठे, थोड़ा और आगे आ जाएं, जगह है, आगे आ जाएं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि गुनाह किसको कहते हैं, गुनाह की डिफिनीशन क्या है, गुनाह का मतलब क्या है। तो जाहिर है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि हर वो चीज़, हर वो अमल, हर वो कौल, हर वो एक्टिविटी जिससे अल्लाह नाराज़ हो, वो गुनाह है, वो फिस्क है, वो मासियत है। उसके अलग अलग नाम हैं। अल्लाह को नाराज़ करने वाला हर कौल और हर अमल गुनाह है। अब गुनाह की दो कैटेगरीज हैं, एक है सगीरा गुनाह और एक है कबीरा गुनाह। सगीरा में छोटे, कबीरा में बड़े, छोटे गुनाह बड़े गुनाह। अब कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? कबीरा गुनाह की डिफिनीशन में उलमा ने जो कुछ कहा है उसका खुलासा ये है कि हर वो गुनाह जिसके ऊपर कुरान और सुन्नत में वईद आई हो कि ये काम करोगे जहन्नम में जाओगे, ये काम करोगे अल्लाह की लानत बरसेगी, ये काम करोगे अल्लाह का गज़ब आएगा, ये काम करने वाला लानती है, इस किस्म की वईद जिस गुनाह के बारे में आई हो वो गुनाह कबीरा है। और उनको छोड़ करके बाकी जो गुनाह है वो सगीरा गुनाह है। लेकिन सगीरा गुनाह को भी अगर कंटिन्यू किया जाए, सगीरा गुनाह पर इसरार किया जाए, उस पर डटे रहा जाए, उसको गुनाह न समझा जाए, तो वो भी कबीरा बन जाता है। आइए एक हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़्ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचो जिन्हें हकीर समझा जाता है, जिन्हें छोटा समझा जाता है। गुनाहों को छोटा समझने से बचो। गुनाह तो गुनाह है, गुनाहों को छोटा मत समझो। जिन गुनाहों को आमतौर से छोटा समझा जाता है उनसे बचो। फिर अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी कि गुनाहों को छोटा समझा जाता है, उसकी मिसाल ऐसे है, कमसली कौमिन नज़लू बेवादिन, जैसे कुछ लोग किसी जंगल में या किसी जगह उन लोगों ने पड़ाव डाला, अब उनको रोटी पकानी है। अब रोटी पकाने के लिए आग चाहिए और आग जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ी चाहिए, लकड़ी है नहीं। फजा अज़ाब ऊदिन वजा अज़ाब ऊदिन, तो एक आदमी एक लकड़ी ले आया, एक आदमी एक लकड़ी ले आया और ऐसे ढेर सारी लकड़ियाँ तैयार हो गई। फ़अनज़जू खुब्ज़तहुम, और वो सारी लकड़ियाँ जब मिल गईं तो आग तैयार हो गई और रोटी पक गई। क्या प्यारी मिसाल दी अल्लाह के नबी ने कि सगीरा गुनाहों की लकड़ियों को इकट्ठा करके कबीरा गुनाह की रोटी न पकाओ। सगीरा गुनाह अगर आपने कसरत से किए और उसको गुनाह नहीं समझा तो वो उन लकड़ियों की तरह इकट्ठा होकर के आपको जला सकते हैं।
लेकिन अगर हमने सगीरा को सगीरा समझा और हम कबीरा गुनाहों से बचते रहे तो अल्लाह ताला ने सूरे निसा के अंदर ये वादा फरमाया है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, कि मेरे बंदो अगर तुम कभी सगीरा गुनाहों से बचोगे तो हम बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देंगे और तुमको जन्नत में दाखिल कर देंगे। अब एक सवाल ये है कि गुनाह की पहचान क्या है, गुनाह का सिंबल क्या है, कैसे समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गुनाह है। तो जाहिर है कुरान और सुन्नत में जिसे गलत कहा गया हो, जिसे गुनाह कहा गया हो, वो गुनाह है। और गुनाह की एक पहचान और भी है, गुनाह की पहचान ये भी है कि एक मोमिन का दिल उस गुनाह को, उस गलत काम को करने के टाइम इंसान के, एक मोमिन के दिल में खटक महसूस हो, एक मोमिन का दिल कांप जाए, एक मोमिन का दिल लरस जाए, एक मोमिन को हिचकिचाहट महसूस हो और उसे लगे कि भाई ये काम गलत है, ये काम मैंने कर दिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास है, ये इस बात की पहचान है कि वो काम गुनाह है। हज़रत नवास इब्न समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे नबी से सवाल किया कि अय अल्लाह के नबी, गुनाह किसको कहते हैं और नेकी किसको कहते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी अपने अखलाक को अच्छा करने का नाम है, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। वल इत्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता यत्तलिया अलैहिन नास, और गुनाह उस काम को कहते हैं जिस काम को करने के टाइम तुम्हारे दिल में खटक महसूस हो, तुम्हारे दिल में बेचैनी महसूस हो, तुम्हारे दिल में तड़प महसूस हो। व करिहता यत्तलिया अलैहिन नास, और उस काम को करने के बाद तुम्हें ये नापसंद हो कि लोग उसको जान जाएं, उस काम को तुम्हें लोगों से छुपाना पड़े, लोगों से उसको पर्दे में डालना पड़े, तो समझ जाओ कि वो काम गुनाह है। लेकिन ये उस आदमी की बात हो रही है जिसके सीने में ईमान की शमा रोशन, वरना एक टाइम तो ऐसा भी आता है कि इंसान गुनाह करने के बाद छुपाता नहीं है, गुनाह को तो वायरल करता है, गुनाह को सर्कुलेट करता है, गुनाह को शेयर करता है। अगर ऐसा मरहला आ जाए और हम ऐसे दौर में चले जाएं तो फिर तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, फिर इंसान के यानी सुधरने का इम्कान बहुत कम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी पूरी उम्मत के लोगों की माफ़ी हो सकती है, मेरी उम्मत के तमाम गुनाहों की माफ़ी हो सकती है, इल्लल मुजाहिरीन, मगर उन लोगों का गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करें, जो अलल ऐलान गुनाह करें, जो पब्लिकली गुनाह करें। और पब्लिकली गुनाह करने का मतलब ये है, अलल ऐलान गुनाह करने का मतलब ये है, अल्लाह के नबी वजाहत करते हुए फरमाते हैं, अय्यामल रजुलु बिल्लैलि अमलन, रात में इंसान ने कोई गुनाह किया, कोई गलत काम किया, सुबह तक अल्लाह ताला ने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, लेकिन सुबह को वो लोगों से बयान करता फिर रहा है, लोगों से शेयर कर रहा है, लोगों के बीच में अपने गुनाहों का तज़किरा कर रहा है, उसने अल्लाह के पड़े हुए पर्दे को चाक कर दिया। अगर ये दौर आ जाए और इंसान इतना ढीठ हो जाए और इंसान इतना जरी हो जाए और अल्लाह की नाफरमानी पर इतना खुल करके वो ऐलान करने लगे, तो समझ जाओ कि अब उसकी माफ़ी होने वाली नहीं। गुनाहों का नुकसान क्या है? गुनाह का सबसे पहला नुकसान यह है मेरे भाइयों कि गुनाह हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर होना ये खुद अपने आप में सबसे बड़ी मुसीबत है जो गुनाह के ज़रिए हमें और आपको मिलती है। सबसे पहला गुनाह इस कायनात में किया था इबलीस ने। इबलीस अल्लाह के मुकर्रब बंदों के साथ रहता था, फरिश्तों के साथ रहता था। अल्लाह ने जब हुक्म दिया आदम को सजदा करो तो हुक्म दिया था फरिश्तों को, और इबलीस फरिश्ता नहीं था, जिन्नात में से था, मगर चूंकि फरिश्तों के साथ वो रहता था इसलिए इस हुक्म में इबलीस भी शामिल था। लेकिन इबलीस ने जब साफ अल्लाह ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और कायनात का पहला गुनाह किया इबलीस ने, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया इबलीस को? क़ाल ख़ुरुज मिन्हा मज़ऊमन मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्ना
जहन्नम मिनकुम अजमईन। ऐ इब्लीस तू निकल जा, हमारी रहमत से तू दूर हो जा, तू मरदूद हो करके, जलील हो करके हमारी बारगाह से दूर हो जा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को उसके गुनाह की वजह से अपनी रहमत से धुतकार दिया, अपनी रहमत से दूर कर दिया, और ऐसा दूर कर दिया, ऐसा दूर कर दिया कि आज भी जब हम शैतान का नाम लेते हैं तो उसके नाम के साथ हम रजीम इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसा शैतान है जो अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया है, भगाया गया है। गुनाह करने के बाद अगर इंसान तौबा ना करे तो अल्लाह की रहमत से इंसान दूर हो जाता है। ये गुनाह का सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है, ये सबसे पहला नुकसान है जो गुनाह का इंसान को मिलता है। गुनाह इंसान को जलील करता है, दुनिया में तो जलील करेगा, आखिरत में जो जिल्लत और रुसवाई होगी वो अलग होगी। हम अल्लाह को नाराज करके इज्जत नहीं पा सकते। अगर हमने गुनाह किया है तो आज नहीं तो कल हम जलील होंगे अगर हमने उस गुनाह से तौबा नहीं की। मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। मेरे बंदो तुम्हें इज्जत चाहिए तो इज्जत वाला तो अल्लाह है, इज्जत का मालिक तो अल्लाह है। तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम इज्जत वाले बन जाओगे। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम। जिसको अल्लाह ताला जलील कर दे, रुसवा कर दे, उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। इज्जत और अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत और जिल्लत का मेयार इताअत और मासियत है मेरे भाई। हमें अल्लाह की बारगाह में अगर इज्जत चाहिए, हमें अहले ईमान के तरह अगर मुअज़्ज़ज़ होना है तो हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचना पड़ेगा। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा से जब खता हुई, जब उन्होंने अल्लाह के उस हुक्म की तामील नहीं की और उस दरख्त के करीब जाने से, जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, जब उन्होंने उस दरख्त को चख लिया तो कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़श-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा ने जैसे ही उस दरख्त को चख लिया, दोनों की शर्मगाहें खुल गईं और दोनों जन्नत के पत्तों से अपनी अपनी शर्मगाहों को ढांपने लगे। गुनाह का पहला जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का जो पहला असर हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा पर जो नज़र आया वो ये नज़र आया कि उनके बदन के कपड़े उतर गए। वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमश-शजरा व कुल लकुमा इन्नश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम ऐ हव्वा, क्या हमने तुमको मना न किया था? हमने तुमको नहीं बताया था कि उस दरख्त के करीब न जाना? हमने क्या तुमको नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम उसकी बात मत मानना? शैतान ने अल्लाह की कसम खा करके हमारे बाप को गुमराह कर दिया। अल्लाह के नाम पे अल्लाह वालों को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना लिया जाता है। किसी मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात कही थी हज़रत आदम हज़रत हव्वा के वाक़े में कि शैतान ने कसम खाई अल्लाह की और कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। तो हज़रत आदम हज़रत हव्वा उसकी कसम के चक्कर में आ गए। तो जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अल्लाह के नाम पे जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो गुनाह जो होता है मेरे भाई, ये इंसान को जलील करता है, इंसान को रुसवा करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनका एक शेर है, वो कहते हैं रअयतुज़्ज़ुनूबा तुमीतुल क़ुलूब व यूरिसुज़्ज़ुल्ला इदमानुहा। कहते हैं कि गुनाह इंसान के दिलों को मुर्दा कर देते हैं और गुनाहों की लत अगर लग जाए, गुनाहों का इंसान आदी हो जाए तो वो इंसान जलील और रुसवा हो जाता है। व तर्कुज़्ज़ुनूबि हयातुल क़ुलूब फ़ख़ैरुल लिनफ़्सिका इस्यानुहा। और कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कि गुनाहों को छोड़ने में ही इंसान के दिल की हयात है, इंसान के दिल की ज़िंदगी है। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि भलाई से रहो तो अपने नफ्स की बात मत मानो और गुनाह मत करो, अल्लाह की इताअत करो और गुनाह से बचो, तब इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। गुनाह का एक नुकसान और है, कुरान आपको याद है, हदीसें आपको याद है, अल्लाह के दीन का इल्म आपको मिला है, गुनाह के ज़रिए वो इल्म आपका छिन सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, इन्नी लअहसिबुर रजुल यंसल इल्म अलिमहु। मेरा गुमान है कि इंसान एक इल्म को सीखता है, कुरान को याद करता है, रसूल अकरम की हदीसों को याद करता है
और फिर उसको भूल जाता है बेज़म्बिन यामलहु, अपने गुनाह की वजह से। इंसान के गुनाह उसकी मेमोरी को ख़राब करते हैं। कितने हमने हुफ़ाज़ किराम को देखा, अल्लाह ने यानी इतनी बड़ी सआदत अता फरमाई, कुरान मुकम्मल कुरान उनके सीने में महफूज हो गया, मगर फ़िस्क़ व फ़ुजूर की दुनिया में, गुनाहों की दुनिया में, अल्लाह की नाफरमानी की दुनिया में गए, और ऐसे गए कि कुरान तो उनके दिल से ख़त्म ही हुआ, उनके चेहरे से और उनके बदन से इस्लाम की पहचान और इस्लाम का शिआर भी ख़त्म हो गया। अल्लाह के दीन का इल्म मिलने के बाद अगर इंसान गुमराह हो जाए, बिगड़ जाए, फासिक हो जाए, फाजिर हो जाए, तो ये बहुत बहुत बड़े खसारे का सौदा है मेरे भाई। इसीलिए अगर अपने इल्म की हिफाजत करना चाहते हैं तो गुनाह से बचें। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता, उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत इमाम वकी इब्न जर्राह से शिकायत की कि उस्ताद मोहतरम मुझे कोई नुस्खा बताएं अपने मेमोरी को मजबूत करने का, अपने हिफ्ज़ को मजबूत करने का। तो इमाम शाफ़ी के उस्ताद ने क्या नुस्खा बताया था, मैं अपने नौजवानों को जो इल्म दीन हासिल करने के शौकीन, मैं अपनी बहनों को जो इल्म दीन हासिल करती हैं, वो इमाम शाफ़ी का वो शेर सुनाना चाहता हूँ। इमाम शाफ़ी के दीवान में ये शेर मौजूद। इमाम शाफ़ी कहते हैं, शकौत इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी। मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी से शिकायत की कि इमाम साहब, उस्ताद मोहतरम, मेरे हिफ्ज़ में परेशानी है, मेरी मेमोरी में परेशानी है। तो मेरे उस्ताद ने जवाब दिया कि मासी से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों को छोड़ दो। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युहदा लिआसी। इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह की रोशनी है, और अल्लाह का ये नूर और अल्लाह की ये रोशनी ये आसी को, नाफरमान को, गुनहगार को नहीं मिलती। इसी तरीके से गुनाह का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, इंसान गुनाह जितना ज़्यादा करता चला जाता है, गुनाहों की दलदल में जितना धंसता चला जाता है, उसका दिल उतना ही सख्त होता चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान का दिल इतना सख्त हो जाता है कि फिर उस दिल पर किसी खैर और भलाई का कोई असर नहीं होता। कुरान करीम का पहला पारा उठाइए, अल्लाह ताला बनी इसराइल की शरारतों का जिक्र कर रहा है, बनी इसराइल के गुनाहों का जिक्र कर रहा है, बनी इसराइल के जराइम का जिक्र कर रहा है। उनके जराइम का जिक्र करते हुए अल्लाह ने एक बात कही, तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल सख्त हो गए, और इतने सख्त हो गए, फ़हिय कल हिजारा, वो पत्थरों की तरह हो गए, औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। इसलिए कि पत्थर के ऊपर भी बार बार पानी को टपकाया जाए तो पत्थर के अंदर भी सुराख पड़ जाता है, पत्थर के ऊपर भी पानी असरअंदाज हो जाता है। लेकिन ऐ बनी इसराइल, ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी ज़्यादा नाफरमानी की, तुम्हारे दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। इंसान के दिल पर असर पड़ता है गुनाह का। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़्ततुन सौदा, उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा, एक ब्लैक पॉइंट डाल दिया जाता है। फ़इन ताबा, अगर बंदा तौबा कर ले और गुनाह से बाज आ जाए तो वो धब्बा जो होता है, वो नुक्ता, वो मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा दोबारा गुनाह करे तो वो ब्लैक पॉइंट्स, वो काले धब्बे बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि हत्ता तालु व क़ल्बहु, वो उसके पूरे दिल को घेर लेते हैं, पूरे दिल पर हावी हो जाते हैं, और पूरा दिल ऐसा हो जाता है जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि इंसान के करतूत और गुनाह उसके दिल पर छा जाते हैं, और उसके दिल पर एक किस्म का गिलाफ और एक किस्म का कवर चढ़ जाता है, फिर उस दिल पर कुरान और सुन्नत का असर नहीं होता। मेरे भाइयों, पिछले 2 सालों में हमने जो ज़िंदगी देखी है, जो दौर देखा है, यानी इससे बड़ी आजमाइश क्या आएगी। हमने ऐसा, यानी इंसानों को ऐसा मरते हुए देखा है कि इबरत और नसीहत अगर इसके बाद भी इंसान ना हासिल करे तो इसका मतलब कि उसके दिल पर गुनाहों का पर्दा बना हुआ है। अपने करीबी लोगों को हमने अपनी आंखों से यानी पल भर में मरते हुए देखा है, तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। करोड़पति और अरबपति को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए देखा है। हमने इतनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद और इतनी इबरत और नसीहत के मौके के बावजूद अगर हमारे दिलों में
गुनाहों की नफ़रत पैदा नहीं हुई, अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, अल्लाह का डर नहीं पैदा हुआ, इसका मतलब कि हमारे दिल गुनाह करते करते सख्त हो गए। गुनाह करने से इंसान की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है, इंसान का बिजनेस मुतासिर होता है, इंसान के बच्चे बीमार होते हैं, इंसान की खुशहाली खत्म हो जाती है, भाई बरकत खत्म हो जाती है गुनाह करने से। कुरान करीम में अल्लाह ताला एक बस्ती का जिक्र करता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान। अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है एक बस्ती की जो बड़े अमन और चैन से रहती थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान, और उस बस्ती का जो रिस्क था, जो रोज़ी रोटी थी, वो हर तरफ से आ रही थी, हर तरीके से खुशहाल थी, रोज़ी रोटी के सारे वसाइल उसके मैसर थे। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, लेकिन जब उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाफरमानी और नाशुक्री करनी शुरू कर दी, जब उन्होंने गुनाह करने शुरू कर दिए, जब उन्होंने अल्लाह को नाराज़ करना शुरू कर दिया, फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन, तो अल्लाह ताला ने उस खुशहाल बस्ती को भूखमरी और गुर्बत और भूख की परेशानी में डाल दिया। पूरी बस्ती के ऊपर भूख और जिल्लत का लिबास अल्लाह ने उड़ा दिया। पूरी बस्ती के अंदर जहां खुशहाली थी, अमन था, चैन था, आज लोग भूखे मरने लगे। क्यों? गुनाह की वजह से। एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, अल्लामा अलबानी ने इसको सही अल जामे में सही करार दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मेरे दिल में ये बात आकर के डाली है, यानी अल्लाह की तरफ से ये बात वही की गई है। क्या वही की गई है? अन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिला अजलहा व तस्तौइब रिज़्क़हा, कि कोई आदमी मर नहीं सकता जब तक वो अपनी पूरी उम्र न गुजार ले और अपना पूरा रिस्क न पा ले। इंसान के मुकद्दर का जो रिस्क है, वो रिस्क और इंसान को जितनी उम्र अल्लाह ने लिखी है, वो उम्र जब तक मिल न जाए इंसान मर नहीं सकता। आज आदमी पैसे कमाने के लिए क्या मारा मारा फिरता है, हलाल हराम जायज़ नाजायज़ सब भूल जाता है। अरे तू अपनी माँ के पेट में था, अभी तू 4 महीने का था अपनी माँ के पेट में, तेरे मुकद्दर का रिस्क और तेरी उम्र तो अल्लाह ने तभी लिख दी थी। जो हिस्से का तेरे रिस्क लिख दिया गया तेरी माँ के पेट में, कायनात की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती। और जो रिस्क तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा है, तू हराम तरीके से भी उसे कमा नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात है ये ईमान अगर इंसान का मजबूत हो जाए, इंसान हराम कारी के सारे रास्ते छोड़ देगा। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, मर नहीं सकते तुम जब तक अपनी उम्र पूरी ना कर लो, वह हत्ता तस्तौइब रिज़्क़हा, और अपनी रोज़ी ना पालो। फ़अजमिलू फ़ित तलब, अल्लाह के नबी कहते हैं रोज़ी तलाश करो, बेहतरीन तरीके से रोज़ी तलाश करो, अल्लाह से बेहतरीन तरीके से रिस्क तलब करो, तलाश करो। वला यहमिलन्ना अहदुकुम इस्तिबताउर रिस्क, और अगर रोज़ी मिलने में ताख़ीर हो जाए, अगर रोज़ी मिलने में देर हो जाए, तो उसकी वजह से तुम गुनाह में मत पड़ जाओ, उसकी वजह से तुम कोई गलत काम मत करो, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम मत करो। क्यों? अब क्यों का जो जवाब दिया अल्लाह के नबी ने, वो सुनने के काबिल है। फ़इन्नल्लाह ला युनालु मा इंदहु इल्ला बिताअतिही, इसलिए कि अल्लाह ताला के पास जो नेमतें हैं, जो रिस्क है, जो माल है, जो भी अल्लाह की नेमतें हैं, वो अल्लाह की इताअत के ज़रिए हासिल होती हैं, अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए हासिल नहीं होती। औलाद चाहिए, अल्लाह से मांगो, रिस्क चाहिए, हलाल तरीके से मेहनत करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह के पास जो नेमतें हैं वो अल्लाह को नाराज़ करके तलब नहीं की जाती। तो गुनाह करने की वजह से इंसान की रोज़ी रोटी मुतासिर होती है मेरे भाई। और अगर हम अपने ईमान व अमल की इस्लाह करें तो अल्लाह ने वादा किया है सूरह आराफ के अंदर, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ी, अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते और ये तक़वा का रास्ता अपना लेते तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते। अल्लाह ने ये नहीं कहा हम रिस्क के दरवाजे खोल देते, अल्लाह ने कहा हम बरकतों के दरवाजे खोल देते। बरकत और रिस्क में बहुत फ़र्क है। एक आदमी 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है,
मगर उसके रिस्क में बरकत नहीं है। एक आदमी 10,000 रुपया महीना कमा रहा है मगर उसके रिस्क में बरकत है, वो सुकून से है, वो चैन से है। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे तुम्हारे ऊपर। गुनाह का एक असर और पड़ता है। अगर हमने कोई गुनाह किया और उस गुनाह का आगाज हमसे हुआ, गुनाह करने से खतरनाक चीज यह है कि गुनाह के मूजिद आप बन जाएं, गुनाह की शुरुआत आपके जरिए हो तो यह और ख़तरनाक बात है। अगर गुनाह की शुरुआत अगर हमसे हो रही है तो जब तक वो गुनाह हो रहा है उसका बोझ हमारी गर्दन पर पड़ता रहेगा। दुनिया में सबसे पहला मर्डर किसने किया था बताइए? काबिल ने किया था, हाबिल का। आदम के 2 बेटों का वाक़या अल्लाह ने सूरे मायदा के अंदर जिक्र किया। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। ये दुनिया का पहला, इट वॉज द फर्स्ट मर्डर ऑफ द हिस्ट्री, तारीख का, इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। काबिल के नफ्स ने उभारा उसको कि तू अपने भाई को कत्ल कर दे, और उसने कत्ल कर दिया। फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, और काबिल खसारा उठाने वालों में से हो गया। काबिल ने कौन सा खसारा उठाया? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है कि क़यामत तक जितने कत्ल होंगे, जितने मर्डर होंगे, उनका बोझ आदम के उस बेटे की गर्दन पर होगा। लिअन्नहु अव्वल मन सन्नल कत्ल, इसलिए कि कत्ल की शुरुआत करने वाला वही था। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए कि आपसे अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो किसी ऐसे गुनाह के हम मुर्तकिब ना हों जिस गुनाह का आगाज़ हमसे हो रहा है। किसी बिदात, किसी हराम काम की शुरुआत आपकी ज़ात से ना हो, इससे परहेज़ कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, जिसने इस्लाम के अंदर कोई अच्छा तरीक़ा, कोई सही तरीक़ा, किसी नेकी की शुरुआत कर दी, तो जब तक उस नेकी पर लोग अमल कर रहे हैं फलहु अजरुहु, उस नेकी करने वाले को भी उसका सवाब मिल रहा है। वह अज्र मन यामलु बिहा, और उसने जिस नेकी का पौधा लगा दिया, अब उस नेकी पर जितने लोग अमल करते रहेंगे उसका सवाब इस शुरुआत करने वाले को मिलता रहेगा। वमन सन्ना सुन्नतन सय्यतन, और इसी तरीके से जिसने किसी बुराई की शुरुआत की, किसी गुनाह की शुरुआत की, कोई बुरा तरीका निकाला अपने गाँव के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर, अपने शहर के अंदर, तो उस गुनाह का बोझ उसको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उस गुनाह पर जितने लोग अमल करेंगे, उसके जितने फॉलोअर्स होंगे, उनका गुनाह भी इसकी गर्दन में पड़ता चला जाएगा। गुनाह का एक नुकसान और है मेरे भाइयों, गुनाह के ज़रिए इंसान का सुकून छिन जाता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह ताहा के अंदर, मन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो हमारी नाफरमानी करेगा, जो हमारे हुक्म से मुंह मोड़ेगा, जो हमारी शरीयत से इन्हिराफ करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी ज़िंदगी को हम तंग बना देंगे, उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाएंगे, अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में बेहतरीन देखने वाला था, क़यामत के दिन सारे देखने वालों के बीच में वो अंधा बना रहेगा। वो कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अय अल्लाह मैं तो अच्छा भला देखने वाला था, आज तूने मुझे अंधा बना करके क्यों उठाया है। काल कदालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा, हमारी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, तू उन पर तवज्जो नहीं देता था, तू उन्हें भुला देता था, तू जानबूझ करके उन्हें नज़रअंदाज कर देता था। आज तुझे नज़रअंदाज किया जाएगा, आज तुझे भुला दिया जाएगा, और आज तू इन देखने वालों के बीच में अंधा बन करके उठाया जाएगा। तो आखिरत तो गई ही गई, दुनिया की जिंदगी में चैन नहीं मिल सकता। इंसान गुनाह करके वक्ती तौर पर एक लज्जत जरूर पालेगा, एक यानी एक टेम्पररी उसको एक किस्म की लज्जत जरूर मिल जाएगी, मगर परमानेंट उसको बेचैनी और उसके दिल का सुकून छिन जाएगा। मेरे भाइयों, ये गुनाह की खतरनाकी है। और गुनाह का एक और नुकसान है जो इस वक्त हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो हालात हैं,
उन हालात को अपने सामने रखिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने सामने रखिए। इब्न माजा की रिवायत और सही रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खम्सुन इज़ब्तुली तुम बिहिन्ना, 5 किस्म के गुनाह ऐसे हैं कि जब उन 5 गुनाहों में तुम मुब्तला हो जाओगे तो फिर मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि वो 5 गुनाहों में तुम न पड़ो है मेरे सहाबा, लेकिन मेरी उम्मत के अंदर ये 5 गुनाह किए जाएंगे। ऐसा दौर आएगा कि ये 5 गुनाह होंगे। कौन से 5 गुनाह हैं? नंबर 1, लम तज़हरिल फाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा, जब किसी कौम के अंदर फाहिशा, गलत काम, गंदा काम, वल्गर काम, नंगापन, कुरियानियत, ज़िनाकारी और बदकारी खुल करके होने लगे, हत्ता युअलिनु बिहा, ऐसा दौर आ जाए कि लोग ज़िनाकारी पर शर्माए नहीं, ज़िनाकारी की पब्लिसिटी करें। इल्ला फशा फ़ीहिमुत ताऊन वलौ जाउल्लती लम तकुन फ़ी अस्लाफ़िहिम लज़ीना मदऊ, तो उस कौम के अंदर अल्लाह ताला ताऊन की वबा और ऐसी वबा और ऐसे वायरसेस और ऐसी डिसीज़ेस और ऐसी बीमारियां अल्लाह ताला डाल देगा जिन बीमारियों का नाम भी उनके बाप दादा ने नहीं सुना था। ये पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के। डॉक्टर्स हैरान है, WHO परेशान है, पूरी दुनिया अभी थोड़ी बहुत पटरी पर आई थी, फिर से देखिए ओमिक्रॉन के केसेस मिल रहे हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम भी हमारे असलाफ ने नहीं सुना था। और अल्लाह के नबी ने जो तस्वीर कशी की है कि बेहयाई खुल्लम खुल्ला होगी, हो रही है, बल्कि अब तो वो हालात हो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक दूसरी सही हदीस में फरमाया कि ये उम्मत, अल्लाह की कसम, ये उम्मत फना नहीं हो सकती हत्ता यक़ूम अर्रजुलु इलल मरअति फयफ्तरिशुहा फित तरीक़, यानी पब्लिक प्लेस पर मर्द औरत के साथ पब्लिक प्लेस पर गलत काम करेगा, और उस दौर का सबसे नेक आदमी वो होगा जो कहेगा कि भाई इस काम को पब्लिक प्लेस में मत करो, इस काम को किसी पर्दे की आड़ में करो। उस दौर का सबसे नेक आदमी वो होगा जो उनको मना करेगा, गलत काम से नहीं मना करेगा, कहेगा पब्लिकली बस ये काम मत करो। ये हालात होंगे। दूसरी चीज़, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, और जब कोई कौम नाप तौल में कमी करने लगे, इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊनती, तो उस कौम के ऊपर कहत साली डाल दी जाएगी, और उस कौम की मईशत, उस कौम की इक्तिसादियात, उस कौम की इकनॉमी, उस कौम का कारोबार तबाह हो जाएगा। व जौर सुल्तान अलैहिम, और जालिम बादशाह और जालिम हुक्मरां उस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और जुल्म की चक्की वो पीसेंगे जब वो नाप तौल में कमी करने लगेंगे, जब वो बिजनेस में बेईमान हो जाएंगे। माथे पर सजदे का निशान है, चेहरे पर सुन्नत वाली दाढ़ी है, माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, मगर कारोबार में 1 नंबर के 420 है। लेन देन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेन देन बिल्कुल गड़बड़ है। इस हदीस को आप सामने रखिए, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, वो नाप तौल में कमी करेंगे, वो कारोबार में फ्रॉड करेंगे, तो ये हालात हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, और जब किसी कौम के अंदर लोग अपने माल की ज़कात नहीं देंगे, या तो नहीं देंगे या जितनी ज़कात देनी चाहिए उतनी नहीं देंगे। आज हम टैक्स पे करना होता है तो टैक्स का पूरा बराबर हिसाब करके हम जो है रिटर्न भरते हैं। ज़कात हम अंदाजे से निकालते हैं। कितने लोग ज़कात का कोई, उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, न ज़कात के मसाइल के बारे में वो उलमा से पूछने जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे भी लोग आए और ऐसे भी फ़ोन पर कॉल आए और व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि मौलवी साहब हिंदुस्तान में हमें ज़कात भी देना है, टैक्स भी देना है, दोनों देना है। ज़कात कोई टैक्स नहीं है मेरे भाई, इसको टैक्स के साथ आप मत मिलाइए। ज़कात आपके माल का हक है, ये कोई टैक्स पे नहीं कर रहे आप। ये आप अपने माल को, माल में बरकत डाल रहे हैं, आप अपने माल की को मैल कुचैल से पाक कर रहे हैं। तो जब कोई कौम अपने माल की ज़कात नहीं देगी, इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा, आसमान से बारिश के कतरे आना बंद हो जाएंगे। वलौलल बहाइम लम युमतरू, और अगर ये बेजुबान जानवर, ये गाय बैल मवेशी, ये जानवर न हो तो अल्लाह ताला पानी का एक कतरा रुए ज़मीन पर न बरसाए। अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो अपने माल की ज़कात न निकालें। और नंबर 4, वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, और जब कोई कौम अल्लाह ताला से अहद करके अहद तोड़ दे, रसूल से अहद करके अहद तोड़ दे,
अल्लाह से हमने अहद किया नमाज में आकर के, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, सिर्फ तुझी से मदद मांगेंगे। और नमाज के बाहर हमारी पेशानियाँ कहीं और झुकने लगे, हमारे हाथ कहीं और झुकने लगे, हमारा भरोसा लाल काले पीले धागों पर होने लगे, हमारी तौहीद गड़बड़ हो जाए, हमारा ईमान और अकीदा गड़बड़ हो जाए, तो मेरे भाइयों हमने अल्लाह के साथ अहद शिकनी की, हमने रसूल के साथ वादा करके वादा तोड़ा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वा, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला ऐसे दुश्मन को मुसल्लत कर देगा जो दुश्मन उनकी ताकत को सल्ब कर लेगा, उनकी ताकत को छीन लेगा, उन्हें बेजान कर देगा, बेवजन कर देगा। मैं वजाहत नहीं कर रहा हूँ, हदीस के सिर्फ अल्फाज पढ़ रहा हूँ, आप हदीस सुनते चले जाइए और अपने हालात पर उसको अप्लाई करते चले जाइए। और आखिरी जुमला हदीस का, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, और जब किसी कौम के अइम्मा, किसी कौम के उलमा, किसी कौम के दीनी कायदीन जब वो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, वलम यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह, और अल्लाह ताला की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक वो फैसला नहीं करेंगे, फैसले ख्वाहिशात के मुताबिक होंगे, फतवे ख्वाहिशात के मुताबिक दिए जाएंगे, किताब व सुन्नत को बुनियाद नहीं बनाया जाएगा, अपनी अक्ल को और अपनी ख्वाहिशात को बुनियाद बनाया जाएगा। इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला उस कौम के लोगों को आपस में लड़ा देगा, उनको गुत्थम गुत्था कर देगा, उन्हें बाहम दस्त व गरेबा कर देगा, उन्हें एक दूसरे से लड़ने वाला बना देगा। तो गुनाहों की ये नहूसत है मेरे भाई, गुनाह करने की वजह से ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। और गुनाह का एक और नुकसान बयान करके मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा। गुनाह का एक नुकसान ये भी होता है कि नेकियां ज़ाय हो जाती, रोज़े, नमाज, हज, उम्रे, ये खा जाती हैं बाज़ नेकियां, खास बाज़ गुनाह इस किस्म की नेकियों को खा जाते हैं, ख़ास तौर से वो गुनाह जो अकेले में और तन्हाई में किए जाए। जलवत को सुधारना तो बहुत आसान काम है, जलवत को सही करना तो बड़ा आसान काम है, पब्लिक प्लेस में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करना बड़ा आसान काम है। असल इम्तिहान तो ईमान और तक़वे का खलवत में होता है। जब आप अकेले हों, जब आप तन्हाई में हो, वहाँ आपकी तन्हाई कैसी है। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह इंसान की नेकियों को खा जाते हैं। आइए इब्न माजा की वो हदीस अपने सामने रखिए। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे लोग आएंगे जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ी के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फ़यजअलुहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियों को ख़त्म कर देगा, उनकी नेकियों की कोई वैल्यू नहीं होगी। हालांकि अल्लाह ताला के जो तराजू है ना, वो इतना एक्यूरेट वो तराजू है, दुनिया में सबसे बेहतरीन तराजू माना जाता है सोनार का, ज्वेलर्स का, कि उनका जो तराजू होता है वो बिल्कुल, यानी ग्राम क्या मिलीग्राम भी कोई चीज़ होती है तो वो बता देता है वो तराजू। और अल्लाह का जो तराजू है, अल्लाह ने कहा वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, कि राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया है या नेकी की है, हमारे क़यामत के मीज़ान अमल पर, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगा। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि पहाड़ के बराबर नेकियां कुछ लोग लेकर के आएंगे और अल्लाह के मीज़ान अमल पर वो ज़ीरो होंगी, वो नेकियां काउंट नहीं की जाएंगी, वो नेकियां तौली नहीं जाएंगी। हज़रत सौबान ने कहा, अल्लाह के नबी सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, अल्लाह के नबी थोड़ा और क्लियर कर दीजिए, ज़रा उन लोगों की सिफ़ात बयान कर दीजिए, वो कौन लोग होंगे, ताकि हम उनके जैसे न हो जाएं, ताकि हम उनके जैसे न हो जाएं, हम परहेज़ करें, उन सिफ़ात से बचें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अमा इन्नहुम मिन जिल्दतिकुम व यतकल्लमून बिअलसिनतिकुम, ऐ मेरे साहबी, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसी ज़ुबान बोलने वाले होंगे, वो कलमा गो होंगे, वो मुसलमान होंगे, वो अहले ईमान होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज भी पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोज़ा भी रखेंगे, वह यक़ूमून मिनल लैली कमा तक़ूमून, वो रात को क़ियामुल लैल तक करेंगे, तहज्जुद तक पढ़ेंगे, नमाजी होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे। तो फिर कौन सी गलती होगी, कौन सा गुनाह करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, जब तन्हाई में होंगे
तो हराम काम करेंगे। तन्हाई में वो अल्लाह ताला के हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, उनकी तन्हाइयाँ गुनाहों से लबरेज होंगी, उनकी तन्हाइयाँ गुनाहों से भरी होंगी। तो गुनाह हमारी नेकियों को खा जाते हैं मेरे भाई। और गुनाह के अंदर एक ख़ास बात यह भी है कि इंसान जब कोई एक गुनाह करता है तो फिर वो गुनाह दर गुनाह करता चला जाता है। गुनाह अपने साथ किसी दूसरे गुनाह को लेकर के आता है। इसलिए गुनाहों की दुनिया से मेरे भाइयों हम बचें, और बचने के मैं 3 तरीके बयान करके बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। गुनाहों से अगर हम और आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें और आपको ये करना होगा जो हमारे बाप आदम ने किया था, अल्लाह से सच्ची तौबा। अगर आपको गुनाह करने के बाद अल्लाह याद है और आपका दिल शर्मिंदा है और आपके दिल में नदामत है तो बात ख़त्म नहीं हुई है, अल्लाह की रहमत अभी आपके लिए मौजूद है। भाई अल्लाह ने हमें फरिश्ता नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान बनाया। हम आदम की औलाद हैं, ख़ताकार हैं, गलती और ख़ता का होना मुमकिन है, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम तौबा करें। हम इबलीस वाला रवैया ना अपनाएं कि गुनाह करके हम गुनाह के हक़ में दलील दें, गुनाह करके गुनाह पर डटे रहें, गुनाह करके ढिठाई करें, गुनाह करके जुरत करें। हम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला तरीक़ा अपनाएं, हम जल्दी से शर्मिंदा हो जाएं और तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं कि जब उनसे कोई गलत काम हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो वो अल्लाह को याद करते हैं और जल्दी से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और वो अपने गुनाह के ऊपर इसरार नहीं करते, गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते, गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते। तो ये पहला काम करना है, सच्ची तौबा करना है। दूसरा काम, गुनाह करने का जब आपका दिल करे, जब आपका दिल गुनाह पर आमादा हो तो आप अल्लाह की अज़मत को याद करें, अल्लाह की हैबत को याद करें, अल्लाह के मकाम को याद करें और सोचें कि आप किसकी नाफरमानी कर रहे हैं। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। दुनिया में आदमी, मस्जिद में कैमरा लग गया, चोरी बंद हो जाती है कि साहब कैमरा लगाए, रिकॉर्ड हो रहा है। एयरपोर्ट पे कैमरे लगे हैं, छेड़खानियाँ नहीं होती, चोरी बंद हो जाती है कि कैमरा लगाए, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर इंसान दुनिया के कैमरे की वजह से चोरी से बच सकता है तो अल्लाह के कैमरे की वजह से गुनाह से क्यों नहीं बच सकता मेरे भाई। दुनिया का कैमरा तो हमारा बनाया हुआ है, अल्लाह का कैमरा तो अल्लाह के इल्म का कैमरा है, अल्लाह की कुदरत का कैमरा है। अल्लाह का कैमरा तो ऐसा है जो 24/7 ऑन है, जो कभी ऑफ नहीं होता, जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह का कैमरा तो वो है जो हमारे दिल की गहराइयों तक झांक लेता है। अभी दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो हमारे दिमाग को रीड कर सके, जो हमारे दिल के इमोशंस को रीड कर सके, मगर अल्लाह का इल्म ऐसा है, अल्लाह की कुदरत ऐसी है। अल्लाह ने फरमाया यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारी आँखों की चोरी को भी जानता है और तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारे दिल में छुपे हुए जज्बात को भी जानता है। तो अल्लाह को पहचानो मेरे भाई, अल्लाह को जितना हम पहचानेंगे, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में उलमा डरते हैं। क्यों? जो जितना अल्लाह को जानेगा, अल्लाह के मकाम को जानेगा, अल्लाह की सिफ़ात को जानेगा, अल्लाह की अज़मत को जानेगा, उतना उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह की नाफरमानी से नफ़रत पैदा होगी। और तीसरा काम, अगर हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, हम अपनी मौत को और अपनी आखिरत को याद रखें। हमेशा अपने पेश नज़र रखें कि मरना है और एक दिन ऐसा आने वाला है, सब हमको अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। ये अकड़, ये तकब्बुर, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा सब यही रह जाएगा और अल्लाह के हम अपने अमल के साथ, अपने ईमान के साथ जाएंगे। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की जो आखिरी आयत नाज़िल हुई थी, सूरह बकरा की यही आयत नाज़िल हुई थी। वत्तक़ू यौमन, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और उस दिन तुम्हें अपने अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो आखिरत को पेश नज़र रखें मेरे भाई। कभी कभी कब्रस्तान जाएं, कब्रों को देखें, वहाँ जो वहशत है, जो सन्नाटा है, और वहाँ अमीर गरीब छोटे बड़े सब दफन हैं हमारे सामने, उनको देख करके सोचे कि वहाँ हमको भी जाना है। हज़रत अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कब्रस्तान जाते थे। किसी ने पूछा कि आप कब्रस्तान इतना क्यों जाते हैं? तो कहा कि 2 वजह से जाता हूँ। मैं कब्रस्तान 2 वजह से जाता हूँ। हाउलाई कौमुन युज़क्किरूननी मआदी, मैं जब कब्रस्तान आता हूँ
तो मुझे मेरी मौत याद आती है, मुझे मेरा अंजाम याद आता है, मुझे मेरी आखिरत याद आती है। आज मैं इस मस्जिद में आया हूँ, मुझे बहुत सारे अपने बुज़ुर्गों की सूरतें नज़र नहीं आ रही, जिनको हम पिछली मुलाकातों में, जिनसे हमने मुसाफे किए थे, जिनसे गले मिले थे, जो हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे और हम भी अल्लाह के लिए उनसे मोहब्बत करते थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे। लेकिन मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी की हकीकत है, ये ज़िंदगी की बड़ी कड़वी हकीकत है। आज हम हैं और कल नहीं होंगे, और कल हम कब नहीं होंगे, कब हमारी मौत आ जाएगी और कब हम अपनों से जुदा हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अल्लाह, हज़रत अबू दरदा ने कहा कि मैं जब कब्रिस्तान आता हूँ तो मुझे अपना अंजाम याद आता है। और दूसरी वजह कब्रिस्तान उन्होंने आने की बताई, वइज़ा कुमतु अन्हुम ला यग़ताबूननी। दुनिया में हम कहीं जा कर के बैठते हैं मजलिस में, और उठ करके जब चले जाते हैं तो लोग हमारे पीठ पीछे हमारी गीबत करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। लेकिन हज़रत अबू दरदा ने कहा कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है, मैं यहाँ घंटों बैठा रहूँ और जब मैं उठ करके चला जाता हूँ, यहाँ मेरी कोई गीबत करने वाला नहीं। ये ऐसी मजलिस है जहाँ कोई गीबत नहीं करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए, अपनी नाफरमानी से बचाए, और हमसे जो गुनाह हुए हैं, और यकीनन हुए, हम सब से हुए हैं, हमारे दामने आमाल पर बेशुमार गुनाहों के दब्बे हैं। अल्लाह अपने अफ़्व व करम से उन दब्बों को मिटा दे। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हमारे अहल व अयाल और हमारे माल व मनाल में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हमें हर वबा, हर वायरस से महफूज़ रखे। अल्लाह ताला हमारी जमात की ये जो कोशिशें हैं दावती और तालीमी, अल्लाह ताला इन तमाम कोशिशों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह इखलास की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहे, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।